जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का फिजिक्स, है ना। उसमें हम देख रहे थे दर्पण के बारे में, देखिए गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण में हम देखे थे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे हम अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। मतलब अवतल दर्पण जो होता है और उनके बीच की दूरियों में जो वस्तु रखी रहती है, उन वस्तुओं के प्रतिबिंबों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हम देरी नहीं करते हैं, जल्दी से आ जाते हैं टॉपिक पे। ठीक है, इसमें हम कहेंगे अवतल दर्पण में बताए थे 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो हम बताए थे 6 प्रकार का प्रतिबिंब बताए थे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखे थे अनंत, हम क्या लिखे थे अनंत, और यहाँ लिखे थे फोकस, और यहाँ पर लिखे थे पोल, और यहाँ पर लिखे थे सी। पी का मतलब बताए थे हम पोल बोलते हैं, इसको ध्रुव बोला जाता है। हम बताए थे एफ का मतलब बताए थे फोकस। ठीक है, सी का मतलब होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र। तो देखिए, हम बताए थे कि इसमें टोटल 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इस 6 का देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर देते हैं फिर से। देखिएगा, अवतल दर्पण में वस्तु को जब एफ पर रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? अनंत पर। कहाँ बनता था? अनंत पर। वस्तु की स्थिति जब फोकस पर होती थी तो प्रतिबिंब बनता था अनंत पर। और ये कैसा दर्पण है? मुखड़ा चांद का टुकड़ा। वाव, वास्तविक। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। बाकी आकार में कैसा बनता था? तो जब अनंत फोकस पर रखते थे तो बनता अनंत पर, तो बहुत बड़ा बनता था। इन्हीं सब चीज़ों के चित्र के सहायता से देख लेंगे। जब वस्तु को अनंत पर रखते थे तो बनता था कहाँ भाई? फोकस पर। आज जब अनंत पर रखते थे, अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? फोकस में। फोकस पर बनता था। और कैसा बनता था? वास्तविक और उल्टा बनता था। ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा। कैसा? वाव। कैसा? वाव, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और वस्तु से कैसा बनता था? छोटा बनता था, बहुत छोटा बनता था। इस फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा बहुत बड़ा, अनंत पर रखेंगे तो बहुत कैसा बनेगा? बहुत कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। अच्छा, इसके बाद में बताएंगे जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखा जाएगा तब कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो बताए थे काल्पनिक, काशी कहने का मतलब काल्पनिक एवं सीधा। काशी और आशी मतलब कैसा बनाता था? काल्पनिक एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, दोनों ही नाम है। ठीक, काल्पनिक या सीधा बोल सकते हैं, या आभासी। सीधा बनता था। ठीक है, और वस्तु के आकार किससे कैसा बनता था? बड़ा बनता था। कैसा बनता था? बड़ा बनेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में बताए थे कि वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाएगा। तो सी और एफ के बीच में रखे थे तो कहाँ बना था? अनंत और सी के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बना था। और कैसा बनता था? ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता था। इसके बाद में एक चीज़ और बताए थे कि वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखा जाता था तो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में बनता था। सी और एफ के बीच में बनता था। ये भी कैसा बनता था? वास्तविक और उल्टा। इसके बाद में बताए थे वस्तु को सी पर रखा जाता है। वस्तु को सी पर रखा जाता, प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। कहना वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनता था और वस्तु के बराबर बनता था, और वास्तविक और उल्टा। इसके बाद में बताए थे कि वस्तु को पी पर रखा जाता है, ध्रुव पर, पोल पर, तो पी पर ही बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। लेकिन पी में रखेंगे तो कैसा बनेगा? काल्पनिक एवं सीधा, या बोल सकते हैं आभासी एवं कैसा बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनता था। ठीक है, तो इन्हीं सभी छवों का, ठीक है, यह छवों का हम देख लेंगे, यह इनके चित्र द्वारा हम देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको हटा देते हैं, ये चीज़ हम पहले पढ़ा चुके थे और इन्हीं सभी को हम पढ़ लेंगे, है ना। किरण आरेख की चित्र की मदद से इन सभी को देखेंगे। चित्र में इनका डायग्राम यह बनेगा कैसा। तो देखिएगा, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब का बनना। अब देखिएगा, पहला पॉइंट हम लेते हैं, बहुत वीवीआई क्वेश्चन होता है, यह एग्जाम में एकदम पूछा जाता है, एकदम वीवीआई है। ठीक है, इस वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कहता है जब वस्तु को, जब अवतल दर्पण में वस्तु को पी एवं एफ के बीच में, पी का मतलब होता है ध्रुव, ध्रुव मतलब पी एवं एफ, एफ मतलब फोकस,
फोकस के बीच में रखा गया हो, फोकस के बीच में स्थित हो। जब ध्रुव एवं जब अवतल दर्पण में वस्तु को P एवं F मतलब फोकस के बीच में रखा गया हो, ध्रुव एवं फोकस के बीच में रखा गया हो, बीच में स्थित हो, ठीक है, बीच में स्थित हो, तो बताइए कि उस वस्तु का बोलेगा वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा। यह आपसे पूछ सकता है वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, ठीक है, इसको दिखाना पड़ेगा। दूसरा बोलेगा वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति, वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति, वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति। तीसरा आपसे पूछेगा, ठीक है, वस्तु का आकार, वस्तु की प्रतिबिंब का आकार, वस्तु की प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, यह चीज़ पूछेगा। आकार मतलब आकृति या साइज बोल सकते हैं, ठीक है। तो यह 3 चीज़ पूछेगा। यह तीनों चीज़ को हम अभी देख लेते हैं चित्र की मदद से। चलिए इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो वस्तु को P एवं F के बीच में रखा जाता है, तो हम इसको बना लेते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण बना लिए। ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा, ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा, ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा। जब ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा बनाए हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर बना लेते हैं ताकि यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे उसको लिखेंगे, है ना। यहाँ हम बना लेते हैं ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा, यहाँ बना लेते हैं। ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा कैसा दर्पण भाई? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? जिसमें एक लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं पापा लाइन, इसको P बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर फोकस इसको F, यहाँ पर इसको सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ पर रख लो फोकस, यहाँ पर फोकस रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर F और यहाँ पर हम लिख देते हैं सेंटर। तो कहता है वस्तु को P और F के बीच में रख दिया जाए। वस्तु को किसके बीच में रख दिया जाए? P और F के बीच में रख दिया जाए। तो बताइए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं, ठीक है। ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा, ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा, ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा, ठीक है। ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा, ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा, ठीक है। इसमें एक लाइन होती है, ये पप्पा लाइन, इसे P से दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये फोकस होता है, इसे F लिखते हैं, और ये सेंटर होता है। तो देखिए वस्तु को बोला है P और F के बीच में रख दिया जाए। तो वस्तु की स्थिति P और F के बीच में हो तो बताइए उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो हम पहले एक डायग्राम में बता दिए थे कि वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है तो इमेज बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा। तो मतलब हमको किरण आरेख बनाने के लिए कितनी किरण की आवश्यकता पड़ती है? 2 किरण की। कितनी किरण की? 2 किरण की। चलिए इसको बना लेते हैं। तो दर्पण के पीछे बनता है, हम बताए थे काल्पनिक एवं सीधा बनेगा, अब बड़ा बनेगा। देख लेते हैं यह बात सही है कि गलत है। चलिए देखिए वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं? P और F के बीच में। चलिए P और F के बीच में वस्तु को रख देते हैं। तो P और F के बीच में वस्तु, यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो देखिए वस्तु पर जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो यहाँ से बहुत सारा प्रकाश किरण निकलेगा, 1-2 नहीं अनेकों किरण निकलेगा। लेकिन हमको किरण आरेख बनाने के लिए हमको कितने किरण की आवश्यकता पड़ेगी? 2 किरण, सिर्फ 2 ही किरण लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से किरणें निकल रही है सभी दिशाओं में, ठीक है। तो हमको सिर्फ 2 किरण, तो एक किरण आगे कुछ किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई होगी, और एक किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती तो हम पढ़े हैं जब प्रकाश की किरणें, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, यह फोकस से होकर क्या होगी? गुजरेगी, ठीक है। अब देखिए हम बताए हैं P और F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे।
तो ये किरण हम कहाँ से खींचे कि मेरा प्रतिबिंब बन जाए दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे अगर हम गुजार देते हैं सेंटर से, यहाँ ले लीजिए सेंटर, अगर हम सेंटर से गुजारते हैं, सेंटर की दिशा में आपतित करते हैं, तो सेंटर की दिशा से अगर आपतित करते हैं, सेंटर की दिशा में आपतित करते हैं, सेंटर की दिशा में आपतित करते हैं, तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस लौट आती है। तो कहने का मतलब जब प्रकाश किरणें सेंटर की दिशा में आपतित होती है तो वह जिस रास्ते से जाती है दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते से वापस क्या होती है, लौट आती है, उसी रास्ते से वापस क्या होती है, लौट आती है। तो देखिए इसका प्रतिबिंब बन जाएगा पीछे। क्यों बनेगा? क्योंकि ये किरणें जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे ही किरणें क्या होती है, फैलती चली जाएगी। तो एक इधर तो इसका इमेज बना पाना असंभव है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? दर्पण के क्या बन जाएगा, पीछे। यह दर्पण के क्या है, दर्पण के पीछे वाला भाग है, दर्पण के पीछे का भाग है। कैसा भाग है? पीछे का भाग, जिसे कलई किया रहता है चांदी या पारे का। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब इसका इमेज बनाना है दर्पण के पीछे। तो देखिए यह वस्तु रखे थे, इसका नाम ए था और इसका नाम क्या था, बी था। अब इसका इमेज जो बन रहा है, ए और बी नाम का वस्तु था और ए और बी नाम की वस्तु का इमेज बन रहा है दर्पण के पीछे। इसको टूटी हुई लाइन से दिखाया जाता है। जहाँ पर ये किरणें मिलेगी, जहाँ पर एक किरणें मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब का क्या होगा, निर्माण होगा। हम बताए होंगे टूटी रेखा खंडों से दिखाए जाने वाला जो इमेज होता है वो हमारा कैसा इमेज होता है, काल्पनिक इमेज। ये देखो यहीं पर जहाँ पर ये दोनों किरणें कटेगी, जहाँ पर ये दोनों किरणें कटेगी वहीं पर इमेज का क्या होगा, निर्माण होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा इसे बढ़ा दीजिए, इसको जब बढ़ाएंगे देखिए यहाँ पर इमेज का क्या होता है, निर्माण हो रहा है। तब यहाँ पर जब इमेज का निर्माण हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर वस्तु देखो ए भी छोटा है, यहाँ पर जहाँ पर इमेज कटेगा वहीं पर प्रतिबिंब का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ए डैश और क्या होगा, बी डैश। आप देखिएगा ये वस्तु हमको दिख रहा है छोटा, लेकिन बड़ा कहाँ, बड़ा। ये जो बना है वस्तु का प्रतिबिंब बन गया है, ये बन गया वस्तु का प्रतिबिंब, ये बन गया वस्तु का प्रतिबिंब, ये बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। ये क्या बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब। तो आपसे पूछा है जब ध्रुव पर रखा जाता है, ध्रुव एवं एफ के बीच में रखते हैं तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति। तो वस्तु की जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है दर्पण के पीछे। तो अगर इसको लिखना होगा तो ये 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वस्तु यहाँ छोटा रखें तो बन गया बड़ा। कहाँ बन गया, दर्पण के पीछे बना। आकार में तो बड़ा बन रहा है, लेकिन ये इसका आकृति कैसा होगा, दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, काल्पनिक, काशी एवं कैसा बनता है, आशी। कैसा बनता है, काशी एवं आशी। कहने का मतलब है कैसा बन जाता है, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ठीक है, या बोल सकते हैं आभासी। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। ठीक है, अब हम कैसा बनेगा, सीधा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। देख लीजिए सीधा बन रहा है। अब देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, जब परिभाषा लिखना होगा तो कैसे लिखेगा, तो कहेंगे जब अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति जब अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, ठीक है, P एवं F के बीच स्थित होती है। जब अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति P एवं F के बीच स्थित होती है तब वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति
वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। और वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है, काल्पनिक को बोल सकते हैं आभासी, काल्पनिक ब्रैकेट में लिख दीजिए आभासी एवं सीधा बनता है, ठीक है। एवं वस्तु के आकार के अपेक्षा वस्तु के आकार के अपेक्षा वस्तु का प्रतिबिंब ठीक है बड़ा बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु के आकार के अपेक्षा वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, कैसा बनता है? बड़ा बनता है। कैसा बन जाता है? बड़ा बनता है। तो ये हमारा था कि जब अवतल दर्पण में VVI क्वेश्चन है, जब अवतल दर्पण में वस्तु को P और F के बीच में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वस्तु देखिए यहाँ छोटा था, यहाँ पर बना कैसा? बड़ा बना। दर्पण के आगे बना कि पीछे? कैसा बन गया? पीछे बन गया, ठीक है। अब देखिए आकार में देखिए बड़ा था, कैसा बन गया? काल्पनिक, और सीधा बना, ठीक है। अब तो यही चीज़ हमको एग्जाम में पूछता है कि बताइए अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति P, R एवं F के बीच स्थित हो तो बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा, आकार कैसा दिखेगा, ठीक है। ये सब सारा चीज़ पूछता है। तो दोस्तों, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था। छवो प्रतिबिंब के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। छवो प्रतिबिंब के परिभाषा देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सारा का डिफिनेशन होगा, ठीक है। इससे पहले हम इसका ट्रिक माध्यम से समझा दिए थे, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अभी भी आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।